हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स और स्पेशली टू माय टीचर्स जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज आपके सामने यहाँ पर डील कर पाता हूँ सब्जेक्ट्स को, और धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ रहे हैं इसमें। ये सब कुछ जो है वो मेरे टीचर्स की बदौलत ही है, जो मैं सीखा हूँ सारी चीज़ें जो मैं आपसे बात करता हूँ। एंड थैंक यू टू माय सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट दिखाया, और आगे आपके इस ट्रस्ट को मैं और इंक्रीज़ करूंगा और अच्छे लेवल पर लेकर जाऊंगा मेरे सब्जेक्ट्स के साथ। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपका ट्रस्ट और बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज हम बात करेंगे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन कैलकुलस पर। इससे पहले भी एक सेशन हो चुका है, आई बटन पर आ रहा है, आप जाकर देख सकते हैं डायरेक्टली। आज बात करेंगे सेकंड सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई में है, फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 देन। फिर कुछ लिमिट्स के बारे में बात की है यहाँ पर। तो मैं पहले ए ऑप्शन ले रहा हूं, ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस लिखना है, मतलब 1 से थोड़ा कम, यानी 0.9999 समथिंग समझ लीजिए आप। तो उससे क्या होगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, तो 1 माइनस एक्स 1, अब ये देखिए 1 से कम मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ 0.999 लिख लिया तो 1 माइनस 0.999 जो भी नंबर आएगा पर वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब 1 माइनस एक्स लिखेंगे, उसको पॉजिटिव मॉड ओपन होगा, तो 1 माइनस एक्स लिखेंगे यहाँ पर। ये हो गया 1 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में भी सिमिलरली 1 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, मॉड का काम खत्म हो गया, अब यहाँ पर क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन सिंपल। तो 1 माइनस, ये हो गया 2 माइनस एक्स, और x का मल्टीप्लाई किया तो ये 2x हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये 1 माइनस एक्स, और ये आ गया आपके पास कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर है आपके पास 1 माइनस एक्स, और ये हो गया कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। एक बार ये कैंसिल हुआ, लिमिट आपको पता है 1 रखनी है फाइनली, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है 1 पर एग्जैक्टली जो फैक्टर यहाँ पर इनफाइनाइट बनाने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल हो रहा था उसको हटाया, तो अब आप 1 रख सकते हैं। 1 माइनस 1 क्या हुआ, ये 0 हुआ, और कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0। तो कॉस ऑफ इनफाइनाइट, कॉस ऑफ इनफाइनाइट क्या होगा, फाइनाइट नंबर होगा आपके पास, क्योंकि आपको पता है कॉस का ग्राफ, तो कॉस का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आता है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग ग्राफ है, दोनों साइड माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये वाई वैल्यू आती है इसकी, ये वाई वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच में होती है। तो एक्स आप कुछ भी रखिए, ठीक है, इवन इनफाइनाइट भी रखिए, तब भी आपके पास वाई वैल्यू क्या आएगी, कोई फाइनाइट नंबर आएगी, मतलब कॉस ऑफ इनफाइनाइट समथिंग कोई फाइनाइट, फाइनाइट इंटू 0 क्या हुआ, 0। तो इसका रिजल्ट आया 0, 1 माइनस का, तो ऑप्शन ए हुआ करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। अगर 1 माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। इसी के साथ क्या हो गया, बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें लिखा है 1 माइनस पर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो इन्फाइनाइट या माइनस इन्फाइनाइट जैसा भी कुछ नहीं आया था, मतलब 0 आया, तो ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब ऑप्शन सी चेक कर रहा हूं मैं, 1 प्लस चेक कर रहा हूं, क्या वो 0 आता है, तो 1 प्लस पर कुछ नहीं करेंगे कि मॉड ब्रेक करना आना चाहिए। 1 प्लस का मतलब 1 से थोड़ा ज्यादा, तो आप एज्यूम करिए कुछ ऐसा 1.0001, ठीक है, तो 1 में से अगर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस मॉड के अकॉर्डिंग, 1 में से अगर 1.0001 अगर सब्सट्रैक्ट भी हुआ तो आपके पास ये नेगेटिव नंबर आएगा। तो मैं लिख रहा हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 1। अब देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1.0001, तो नेगेटिव आया तो नेगेटिव मॉड ओपन होगा, मतलब माइनस साइन के साथ -1 प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में भी इसी तरीके से -1 प्लस एक्स। ये क्या हुआ, कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, ये हुआ, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1 से ये 1 गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर हो गया और डिवाइड में है x माइनस 1 लिख लेता हूं मैं इसको,
या आप लिखेंगे तो माइनस कॉमन लेकर आप x -1 लिख लीजिए, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये x -1 से ऐसे लिख लिया। अब ये आया 1/1 - x, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप इसमें यूज कर सकते हैं, और ये होगा 1 - x और ये होगा 1 + x, ठीक है। अब इसमें आप माइनस लेके कॉमन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, cos ऑफ 1/1 - x, ठीक है। ये कैंसिल हुआ तो आया कितना, 1 माइनस साइन के साथ 1 + x और cos ऑफ 1/1 - x। अब आप इसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 रख सकते हैं, 1 प्लस था ना, 1 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में रेस्पॉन्सिबल टर्म था इन्फाइनाइट करने के लिए वो हमने हटा दिया, ठीक है, पॉसिबल था उसको हटाना। अब 1 आप रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1/1 - 0, सॉरी 1 - 1 क्या हुआ 0, तो 1/0 फिर इन्फाइनाइट, कॉस इन्फाइनाइट क्या होगा, मतलब क्या होगा, कोई फाइनाइट नंबर होगा। अगर यहाँ कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है, ये फाइनाइट हुआ, ये माइनस साइन है, और x को 1 रखेंगे तो ये 2 आएगा, ठीक है। तो 2 × फाइनाइट नंबर, ठीक है, कोई फाइनाइट नंबर ही आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है, पर कोई फाइनाइट नंबर होगा, फाइनाइट नंबर होगा, बट 0 तो नहीं होगा, है ना, 0 नहीं होगा, कोई फाइनाइट नंबर होगा। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, सी ऑप्शन भी सही नहीं हुआ क्योंकि 0 नहीं आया मेरे पास। अब ऑप्शन डी क्या कहता है, डी कहता है लिमिट f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, कब, x टेंडिंग्स टू 1, इसको आपको ध्यान से देखना है, x टेंडिंग्स टू 1 लिखा है, मतलब क्या हुआ, ये कहना चाह रहा है कि यहां मैं लिख रहा हूं बॉक्स में कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये इक्वल नहीं है। क्या ये सच में इक्वल नहीं है, तो देखिए 1 माइनस अगर आप देखेंगे तो ये 0 आया था, और 1 प्लस आप देखेंगे तो कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है, मतलब ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब क्या हुआ कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x, लिमिट x टेंड्स टू 1, यानी x टेंडिंग्स टू 1 पर जो लिमिट है हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका प्रूफ आपको भी क्लियर हो गया, क्योंकि ए ऑप्शन में बता दिया 1 माइनस के लिए, और सी ऑप्शन ने हमें बता दिया 1 प्लस के लिए, तो दोनों क्लियर हो गए, इक्वल नहीं आए, मतलब डी ऑप्शन भी सही है। तो आपके पास इस क्वेश्चन के आंसर क्या क्या मिले, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ठीक है, 2 आंसर इसमें सही थे, और ए और डी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, और लिखा है इम्प्रॉपर, यानी इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं, आर डाइवर्जेंट, ठीक है। आर डाइवर्जेंट मतलब ये हो गया कि एक से ज्यादा पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन। आपको क्या करना होगा, एक एक इंटीग्रल को सॉल्व करना है यहाँ पर। तो इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन ए मैं पहले ले रहा हूँ यहाँ पर। ऑप्शन ए जो है x sin x, अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बाई पार्ट से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, या फिर एक मेथड मैंने बताया था, एक वीडियो भी है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इन 30 सेकेंड्स, ठीक। अगर देखना है, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं अगर चैनल पर तो, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप आई बटन पर जाइए और डायरेक्टली वहाँ से वो कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि मैंने क्या बात की थी उसमें, वो एक ट्रिक थी मतलब। तो उसी से मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको। तो x हुआ और ये sin x हुआ, तो ये डिफ्रेंशिएशन का कॉलम होता था, ये इंटीग्रल का कॉलम। तो x का हुआ डिफ्रेंशिएशन 1, 1 का 0, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x का इंटीग्रल हुआ sin x, और माइनस आगे लगेगा, ठीक है। अल्टरनेट प्लस माइनस लगाते थे हम, क्रॉस ये मल्टीप्लाई करते थे डायगनली, और फिर लिख देते थे आंसर डायरेक्ट, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। लिमिट क्या पुट करनी, 0 से इन्फाइनाइट, बस आपको इंटीग्रल सॉल्व करते जाना है। डाइवर्जेंट का मतलब है जिनका आंसर फाइनाइट नहीं आएगा, बस। तो अब देखिए x को इन्फाइनाइट रखिए तो ये होगा इन्फाइनाइट कॉस इन्फाइनाइट, जो भी वैल्यू होगी कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। क्यों आएगी बात करता हूँ अभी। साइन इन्फाइनाइट, ये भी फाइनाइट होगा, क्यों होगा देखेंगे, ठीक है, ये भी फाइनाइट होगा। तो ये तो इस साइड की बात हो गई, और आपने 0 लिखा तो ये 0 हो गया, साइन 0 0 खत्म। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैंने बोल दिया कि कॉस इन्फाइनाइट और साइन इन्फाइनाइट जो होगा वो फाइनाइट होगा। तो इसकी बात अगर आप करेंगे तो साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, ये इस टाइप का ग्राफ होता है, और जो अपर एंड लोअर जो वैल्यू है, यानी
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये आपके पास +1 और -1 आपके पास होती है। तो x पर कितनी भी वैल्यू हो, इन्फाइनाइट तक जाए या माइनस इन्फाइनाइट तक जाए, लेकिन जो वैल्यू उसकी आएगी y की, किसी x के लिए कोई y वैल्यू तो आएगा, मतलब जैसे sin π/2, x को π/2 रखा तो 1 आया। उसी तरीके से x को आप कुछ भी रखिए, अप टू इन्फाइनाइट, बट जो आंसर होगा -1 से 1 के बीच होगा। तो -1 से 1 के बीच मतलब कोई फाइनाइट नंबर ही होगा, तो इसलिए मैंने इसको फाइनाइट लिख दिया। सेम कॉस के केस में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि कॉस का ग्राफ भी ऐसे ही होता है, बस शिफ्टेड होता है वो, ठीक है। तो आप अगर कॉस में ऐसे देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, ये कॉस का ग्राफ है और ये भी ऐसा होगा, अप टू इन्फाइनाइट जाएगा और अप टू इधर -∞ तक। तो ये वैल्यू भी क्या होती है इसमें, +1 और ये -1, तो ये वैल्यूज भी क्या रहेगी, -1 से 1 के बीच में। आप x को कुछ भी रखिए, फाइनल आंसर जो आएगा -1 से 1 के बीच आएगा। तो दोनों फाइनाइट हो गए, और फाइनाइट हो गए इसका ये मतलब होता है कि यहां पर हम डिसाइड नहीं कर सकते एग्जैक्ट वैल्यू, बट फाइनाइट होगा, इतना तो कंफर्म हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये तो फाइनाइट है और इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फाइनली रिजल्ट जो आएगा मेरे पास वो इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। या आप कह सकते हैं -∞ भी लिख देता हूं, चलिए। यानी कि क्या हुआ, ये इन्फिनिटी हो या -∞, तो हमारा जो इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक। तो डाइवर्जेंट आपका आंसर होगा इसके लिए। तो ऑप्शन ए हमारा डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्जेंट ही पूछा गया है, तो ऑप्शन ए तो सही है। अब बात करते हैं हम बाकी के ऑप्शंस की। सेकंड ऑप्शन में ले रहा हूं इंटीग्रल 0 से π/2 sec x dx। तो sec x dx, अब sec x का इंटीग्रल चाहिए, तो sec x का इंटीग्रल फॉर्मूले आपको पहले से पता है, ln sec x + tan x, ठीक है। sec x का इंटीग्रल होता है ln sec x + tan x, ठीक है, क्लियर। और आपको लिमिट रखनी है 0 से π/2, ये 0 से π/2 आपने लिमिट रख दी। तो अब देखिए रख रहे हैं लिमिट ln ऑफ sec π/2, cos π/2 कितना होता है, cos 90, cos 90 0 हो गया, ठीक है। cos 90 0 हो गया तो sec 90 कितना होगा, cos 90 0, sec 90 इनफाइनाइट हो गया, फिर tan 90 फिर इनफाइनाइट हो गया, और क्या लेंगे, ये तो इनफाइनाइट, ये π/2 रख दिया, माइनस ln 0 पे रखेंगे cos 0 1, sec 0 1 होता है, ये 1 हो गया, tan 0 0, ln 1 0, ये खत्म। अब ln इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ओवरऑल क्या हुआ, ln इनफाइनाइट। तो अब आपको पता है ln इनफाइनाइट क्या होता है, क्योंकि आपको पता है जो ln का ग्राफ है या लॉग का ग्राफ है, ये मैंने इस तरीके से बनाया था, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, बात कर चुके हैं अपन इसकी, और पता है लोग सबको, अब पता ही होगा अब तो अगर x इनफाइनाइट को जा रहा है तो y भी इनफाइनाइट अप्रोच करता है, तो फाइनल आंसर इसका आएगा आपके पास इनफाइनाइट। अगर मैं पूछता है ln 0 तो होता -∞, क्योंकि 0 पर देखिए ग्राफ -∞ को अप्रोच कर रहा है, तो ln 0 -∞ होता है, ln इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, ठीक। ln 1 आपको पता ही है 0 होता है। तो अब क्या हुआ, ये तो डाइवर्ज हो गया क्योंकि इनफाइनाइट आ गया, तो ये भी मेरे आंसर में आ जाएगा। चलिए सेकेंड ऑप्शन भी मिल गया, ए बी। थर्ड ऑप्शन की मैं बात करता हूं। थर्ड ऑप्शन है इंटीग्रल 1 से इनफाइनाइट x अपॉन 1 + x का होल क्यूब इंटू dx, ऐसा लिखा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ये जो थर्ड ऑप्शन है 1 से इनफाइनाइट x dx अपॉन 1 + x⁻3, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को आप सब्सटीट्यूट कीजिए। 1 + x को मैं t सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, अभी देखना फायदा क्या होता है इसका। ये 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का हुआ dx और t का हुआ dt, क्लियर। अब सब्सटीट्यूशन किया तो लिमिट चेंज करना मत भूलिएगा। लोअर लिमिट देखिए 1 है ना, x को 1 रखेंगे तो ओवरऑल क्या हो गया, 2 हो गया, t की लिमिट 2 से स्टार्ट होगी, और इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट + 1 इज इनफाइनाइट, t इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी 2 से लेकर इन्फिनिटी लिमिट हो गई। x हमने क्या माना, अब यहाँ से x निकालेंगे तो t - 1 आएगा, मतलब सब्सटीट्यूशन कर दिया तो अब t में दिखना चाहिए सब कुछ। 1 + x को क्या माना, t, तो t⁻3 हो गया, और dx को बोला मैं dt, ये यहाँ से पता चल गया। तो सब्सटीट्यूशन से ये फायदा हो गया कि अब मैं सेपरेट कर सकता हूँ इसको, और यहाँ मैं सेपरेट नहीं कर पा रहा था उसको, ठीक है। अब आप सेपरेट कीजिए इसको, तो आपके पास आएगा, जैसे मैं लिखूँ 2 से इन्फिनिटी लिमिट हो गई, और t/t³, तो कितना हो गया 1/t² dt, अलग अलग कर लिया मैंने दोनों इंटीग्रल को। फिर 2 से इनफाइनाइट 1/t³, यानी कि dt/t³, ये हो गया, ठीक है। इनका आप इंटीग्रल कीजिए, तो t⁻−2 का इंटीग्रल, अब मैं लिख रहा हूँ ऐसे t⁻−2 का इंटीग्रल, तो +1 करेंगे और -2 +1 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, -1/t आ जाएगा इंटीग्रल।
माइनस 1 अपॉन टी, इंटीग्रल आ गया 2 से इन्फाइनाइट, आपको इसमें लिमिट पुट करनी है। इसका भी करेंगे इसी तरीके से, टी की पावर -3 + 1 -3 + 1 कितना आया, ये आप सॉल्व करेंगे तो आ गया आपके पास -2 बचेगा यहाँ पर, तो 1/2 t², ऐसे लिख देंगे, ठीक है। -2 पावर बचेगी, मैंने डिवाइड में लिख लिया, तो 1 माइनस में आ रहा है और ये एक माइनस बाहर है तो प्लस लिख दिया मैंने उसको, ये 1/2 हो गया। इंटीग्रल क्या आ गया, सॉरी इंटीग्रल तो सॉल्व हो चुका है, 1/t² बच गया और लिमिट रखनी है 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब आप रखिए माइनस ये वाला बाहर है, 1/∞ 0 माइनस 1/2, क्लियर, प्लस 1/2 ये बाहर है, यहाँ पर रखेंगे इन्फाइनाइट तो कितना आएगा 0, 1/∞ 0 माइनस 1/2² यानी 4, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा फाइनाइट आंसर आएगा, ठीक है, फाइनाइट आंसर आएगा। तो यहाँ अगर फाइनाइट आंसर दे रहा है ये, तो फाइनाइट हो गया मतलब ये तो कन्वर्ज हो गया, कन्वर्ज हो गया तो ये मेरे रिजल्ट में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा रिजल्ट में हमारे, ठीक है। तो ये अगर लिखना भी चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है ऑप्शन सी, ये कन्वर्ज है या कन्वर्जेंट आप बोल दीजिए, चलिए, ठीक है। और कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आप आंसर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं एग्जैक्टली, बट फाइनाइट आएगा, ये बात पक्की हो गई। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं, देख लीजिए आप ये, ठीक है, कन्वर्जेंट है। ऑप्शन डी की बात मैं करता हूं यहां पर, इंटीग्रल 0 से 2 और dx/x³, ठीक है, तो 0 से 2 dx/x³, अब dx/x³ इंटीग्रल 0 से 2, ये तो आसान है, x⁻³ का तो इंटीग्रल करना है, x⁻³ + 1 और -3 + 1, तो कितना आ गया -1/2 x² हो गया इंटीग्रल, और लिमिट रखनी है आपको क्या 0 से 2, ये -1/2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ बाहर, 1/2² यानी ये 1/4 हो गया, माइनस करते थे 1/0 इन्फाइनाइट आ गया, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो गया 1/8 माइनस और ये प्लस ∞/2, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, ये 8 नहीं इन्फाइनाइट है। तो यहाँ ओवरऑल रिजल्ट जो आया वो इन्फाइनाइट आया, यानी कि ये भी क्या हुआ डाइवर्जेंट की कैटेगरी में आ गया, तो ये भी मेरे आंसर में इंक्लूड होगा क्योंकि डाइवर्ज पूछा हुआ है, ये देखिए डाइवर्ज पूछा हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या क्या मिले मुझे मेरे पास आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ठीक है। सी आपके पास नहीं होगा क्योंकि सी कन्वर्जेंट है और वो आप सॉल्व भी कर चुके हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि आपको एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा और इसके लिए आपको इंटीग्रल आना चाहिए करना। तो इसके लिए हमने सीखा है पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसे होते हैं। अब ये आपको पता चल गया होगा कौन सा इंटीग्रल किस कैटेगरी का है। अगर एक लिमिट इनफाइनाइट होती है तो वो क्या होगा, अगर दोनों फाइनाइट है तो वो कौन सा इंटीग्रल होगा, सब बात हम कर चुके हैं। अब इसमें आपको क्या होगा कि बस थोड़ा सा रिकॉल करने वाली बात रहती है कि आपको क्वेश्चन देख के एकदम से माइंड में क्लिक करता है या नहीं करता है, तो वो ना प्रैक्टिस से आएगा। बिल्कुल आप ऐसा ना सोचे कि एक दिन में एकदम से सब कुछ याद रहेगा, थोड़ा मुश्किल रहता है, बट ये है कि हाँ 2 बार 3 बार आप देख लेंगे उन्हीं चीज़ों को तो वो ध्यान रहने लगती हैं, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x इक्वल्स टू mod x plus mod of x minus 1 plus mod of x minus 2, then f of x has option A minima at x equal to 1, option B maxima at x equals to 0, option C neither maxima nor minima at x equals to 0, option D neither maxima nor minima at x equals to 2। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन आपको दिया है एब्सोल्यूट फंक्शन से रिलेटेड। एब्सोल्यूट फंक्शन की बात की थी बेसिक्स ऑफ कैलकुलस के लेक्चर में, वहां से अगर नहीं भी देखा है, फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हैं, फिर बोल रहा हूँ आई बटन पर आ रहा है, आप डायरेक्टली जाकर देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से सीखिए, फिर इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करें, फिर ट्राई करें कि कैसे मैक्सिमम मिनिमा देखते होंगे एब्सोल्यूट फंक्शन में। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले, अब एब्सोल्यूट फंक्शन दिया हुआ है और कुछ एब्सोल्यूट फंक्शन का ये समेशन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वो पॉइंट देखने हैं जहां पर ये एब्सोल्यूट फंक्शंस 0 होते हैं, ठीक है। कहां कहां 0 होते हैं देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूस तो हर जगह होते हैं, बट डिफरेंशिएबल
20 सब जगह होते हैं एक्सेप्ट कहां कहां, जहां पर वो 0 के इक्वल हो, सिर्फ उस पॉइंट पर छोड़कर बाकी सब जगह क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके बाद अगर मैं यहां बात करूं तो x इक्वल्स टू 0, ये मॉड x के लिए क्या होगा, हमारा वो पॉइंट होगा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट वही पॉइंट होते हैं ना जहां पर डिफरेंशिएबल ना हो फंक्शन। इसके लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1 एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, सेम ये, और x इक्वल्स टू 2 इसके लिए मिल जाएगा, यहां से मिल गया। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब अगर ये मिल गए तो अब हुआ क्या कि इतना आपको क्लियर हो गया, 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं 0, 1 एंड 2। अब देखिए इसमें ना आपको मॉड ब्रेक करना होगा। मॉड ब्रेक करके सबसे आसान जो तरीका है यहां पर कि अगर आप इसको ड्रॉ कर लें, ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल पिक्चराइज व्यू मिलेगा आपको, और उसको देखकर आप क्लियरली बता देंगे कहां मैक्सिमा दिख रहा है, कहां मिनिमा दिख रहा है। और टफ नहीं है, सिर्फ लाइन की इक्वेशंस बनेंगी और कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको कि 3 पॉइंट हैं 0, 1 एंड 2, इस टाइप से मैं अगर लिख लूँ, यहाँ पे देखिए 0, 1 एंड 2, ये मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर 4 इंटरवल बनेंगे। मॉड ब्रेक करने की बात कर रहा हूँ पहले। 4 इंटरवल कौन से, देखिए एक तो ये इंटरवल हो गया -∞ से लेकर 0, या आप कहें x लेस देन 0। एक हो गया ये तीसरा, और ये 4th। ठीक है, ये भी आप समझ गए। अब हुआ क्या, अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ मॉड को, देखिए ध्यान से कि फर्स्ट इंटरवल जो होगा x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए मतलब x 0 से छोटा है। अगर x 0 से छोटा है तो ये सारे टर्म ना निगेटिव होंगे, सारे टर्म निगेटिव होंगे, सारे मॉड ना ओपन होंगे माइनस साइन के साथ। ये x जैसे आपने बोला x लेस देन 0, x लेस देन 0 है पहले से, और इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ मैंने -2 रखा, -2 रखा तो ये निगेटिव ओपन होगा मॉड। मतलब क्या हुआ कि -x प्लस, ठीक है, या आप ऐसे समझिए इस प्लस को हटा लीजिए तो माइनस ऑफ x माइनस 1, इस प्लस को भी हटा लीजिए तो माइनस ऑफ x माइनस 2। माइनस साइन के साथ तीनों क्यों ओपन हुए, क्योंकि x नेगेटिव था और यहाँ पर आप नेगेटिव रखेंगे, तीनों की जो वैल्यूज आएंगी, मॉड हटा के देखेंगे, वैल्यूज नेगेटिव होंगी तो नेगेटिव मॉड ओपन कर दिया। यही तरीका है मॉड ओपन करने का। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे इससे। अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये -x प्लस 1 हुआ और ये -x प्लस 2 हो गया। ठीक है, फॉर x लेस देन 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -3x प्लस 3 फॉर x लेस देन 0। इतना क्लियर हो गया। अगर इतना क्लियर हुआ तो अब आपको क्या करना चाहिए, वीडियो को पॉज करके बाकी इंटरवल्स के लिए आपको फंक्शन निकालना चाहिए। तो अब मैं निकालता हूं आगे। अगर मेरा अगला इंटरवल है, अगला क्या इंटरवल है मेरे पास, x लेस देन 0 ले लिया, 0 से 1। ठीक है, 0 से 1 मैं ले रहा हूं, और क्यों ले रहा हूं, वो जो नंबर लाइन बनाई थी अभी 0, 1, 2, वहां से आपको पता चल जाएगा क्यों ले रहा हूं 0 से 1। ठीक, 0 से 1 में क्या होगा, अगर 0 से 1 में यहां ले रहा हूं तो आप कोई वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। ऐसा करिए, 0 से 1 के बीच 1/2 एज्यूम कर लिया मैंने। ठीक है, 1/2 क्या हुआ, पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। 1/2 माइनस 1, ये नंबर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो निगेटिव मॉड ओपन होगा। 1/2 माइनस 2, ये भी निगेटिव नंबर आएगा, निगेटिव मॉड ओपन होगा। बस सबसे आसान तरीका यही है। तो पहला तो पॉजिटिव हुआ, दूसरा भी निगेटिव होगा, देखिए दूसरा निगेटिव, -x प्लस 1, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी देखिए -x प्लस 2। ठीक है, ये -x प्लस x गया, -x प्लस 3 बचा, यानी अगर मैं यहाँ लिखूँ -x प्लस 3 आया फॉर x लेस देन 0 ग्रेटर देन, सॉरी x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो ये 2 इंटरवल के लिए आ गया, 2 इंटरवल के लिए और लिखेंगे। ठीक है, आराम आराम से मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे जल्दी भी लिख पाएंगे। इसके बाद इंटरवल है 1 से 2 का। ठीक है, 1 से 2 का इंटरवल है। 1 से 2 में कोई वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, 3/2 एज्यूम कर लिया मैंने। 3/2 पे ये पॉजिटिव आया, 3/2 माइनस 1 आप करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, 3/2 माइनस 2 करेंगे ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव मॉड ओपन होगा। तो x तो पॉजिटिव होगा, x माइनस 1 भी पॉजिटिव हुआ, और ये निगेटिव, तो -x प्लस 2। ठीक है, तो +x माइनस x कैंसिल हुआ, x और ये होगा +1, तो x प्लस 1 आया आपके पास फॉर x इज बिटवीन 1 से 2। ठीक है, 3 इंटरवल में आपने अच्छे से इसको डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट और बचता है, एक और बचता है, कौन सा, x ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2 के लिए कुछ नहीं है,
तीनों पॉजिटिव होंगे, आप 3 एज्यूम कर लीजिए नंबर, तो तीनों पॉजिटिव आएंगे और पॉजिटिव ओपन होगा मॉड, तो 1 2 3x और -3 आ जाएगा सीधा सा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ 3x - 3, x ग्रेटर देन 2, ये ठीक है। बिल्कुल आसान था, मॉड को ओपन करना बिल्कुल आसान था। अब हुआ क्या, अब आपको ना इसको ड्रॉ करना है, अब आपको इसको ड्रॉ करना है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ड्रॉ करेंगे इसको किस किस इंटरवल में, 0 से कम, 0 से 1, 1 से 2 एंड ग्रेटर देन 2। तो देखिए लाइन को ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका है कि वैसे तो क्या होगा, एक बार x0 एक बार y0 रख के 2 पॉइंट आए और ड्रॉ हो गई लाइन, बट इसमें इंटरवल दिया है तो इस इंटरवल की हेल्प से हम आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। तो अब आप देखिए मैं यहाँ पर पॉइंट बना लेता हूँ पहले ताकि दिक्कत नहीं आएगी। 0, ये 1 हो गया, सॉरी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ऐसा समझ लेते हैं। और इधर माइनस के पॉइंट होंगे, ये ओरिजिन है आपका, ये -1, ये -2, ये -3। ठीक, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो देख लेंगे y की, जो भी आएगी। तो अब अगर आप समझ पा रहे हैं तो इस चीज़ को क्या करते हैं कि x लेस देन 0 यानी 0 से लेस देन के लिए ये लाइन की इक्वेशन है। तो अब आप देखेंगे तो अगर इस इक्वेशन में x को मैं 0 कर दूं, ये 0 यहाँ से देख रहा हूँ ना, x को 0 कर दूं तो y 3 मिलेगा। ठीक है, x को 0 कर दूं तो y 3 मिलेगा। तो y अगर 3 मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ अज्यूम कर लेता हूँ 3, ये पॉइंट हो गया 3, y 3 मिल गया x 0 पर इस लाइन के हिसाब से। और लेस देन 0, x लेस देन 0, आप -1 रखिए ना, तो -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 और 3 6 आएगा। मतलब x अगर -1 है तो y की वैल्यू 6 आएगी, मतलब ये 3 है तो यहाँ 6 मान लिया। तो यानी ये जो लाइन होगी वो कुछ इस टाइप से जा रही होगी ये लाइन, और इसका रेंज मुझे दिया हुआ है x लेस देन 0 के लिए बनाना है, तो मैंने इधर ही बनाया, सिर्फ आगे नहीं बढ़ाया, मतलब इधर नहीं बनाया उसको। अब 0 से 1, अब पहले इस इक्वेशन को 0 पर चेक कीजिए, 0 रखेंगे x को 0 रखा तो 3 मिला। देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में यही रिलेशन है कि इसकी वैल्यू 0 पर 3 आ रही है और इसकी भी 3 आ रही है, मतलब ये लाइन जहाँ पर एंड हुई यहाँ पर, इसके बाद ही ये लाइन शुरू हो जाएगी ये वाली। तो x को 0 रखा तो y यहाँ पर 3 मिला, और x को 1 रख लेते हैं तो y आएगा 2। ठीक है, x को मैंने 1 रख लिया तो y 2 आ गया। तो y अगर 3 ये है तो 2 यहाँ मान लेता हूँ। ठीक है, 2 ये मान लिया, तो x को मैंने 1 रखा है, ये 1, तो यानी कि ये यहाँ कुछ पॉइंट आएगा, मतलब ये जो लाइन है वो कुछ इस टाइप से आएगी, इस टाइप से आएगी लाइन। ठीक है, क्लियर? ध्यान से अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। 1 हो गया। अब नेक्स्ट लाइन बनाते हैं। 0 से 1 तक का ही काम था हमारा, तो 0 से 1 तक बना ली, बात खत्म। इसके बाद आगे चलता है। इस इंटरवल में देखिए 1 पर, अगर मैं 1 पर देखूँ तो 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, x 1 पर 2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, पिछली लाइन से भी क्लियर होगा। अब x को 2 रख दीजिए, x को 2 रखा तो y वैल्यू 3 आ गई वापस, x को अगर 2 रख दिया तो y वैल्यू आ गई वापस 3, यानी कि ये जो लाइन बनेगी 1 से 2 में, ये कुछ ऐसी जाएगी इधर, ऐसी। ठीक है, ये आप समझ गए, इतना क्लियर हुआ। अब ग्रेटर देन 2, अब 2 पर चेक करेंगे तो 2 3 से 6 - 3 3, तो 2 पर 3 मिल रहा है, 2 पर 3 पिछली लाइन से भी मिल रहा था, करेक्ट। अब 3 मान लीजिए, चलिए x ग्रेटर देन 2 मतलब 3, तो 3 3 जा 9 - 3 6, मतलब 3 पर 6 वैल्यू मिलेगी। कहीं इधर मान लीजिए 3 पर 6 ऐसे, तो ये लाइन ना कुछ ऐसे पास हो जाएगी। ठीक है, ये आप समझ गए। तो सारी लाइन मैंने प्लॉट कर दी अब यहाँ पर, ये इस टाइप से आ जाएगी लाइन। ठीक, इस पॉइंट से। अब इसमें आप देखिए कि x की किस वैल्यू पर मिनिमा आ रहा है और मैक्सिमा आ रहा है, वो अब चेक करना है, क्योंकि x वैल्यूज के लिए बात करी गई ऑप्शन में। तो अब देखते हैं ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन मिनिमा एट x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 1 पर इस कर्व में, अगर आप कर्व नहीं कह रहा हूं, लाइन का जो समीशन आ रहा है, यानी इस टोटल इक्वेशन जो है, तो इसमें आप देखेंगे x इक्वल्स टू 1 पर एक मिनिमा फॉर्म हो रहा है। 1 पर आप देखेंगे सबसे कम वैल्यू आएगी जो कि 2 है। ठीक है, तो 1 पर सबसे कम वैल्यू आ गई, यानी मिनिमा एट x इक्वल टू 1 पॉसिबल है, सही आंसर है ये। ठीक है, सही हुआ। नेक्स्ट, मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 पर मैक्सिमा कैसे आ जाएगा? इससे ज़्यादा वैल्यू तो बाकी वैल्यूज पर दिख रही है, तो ये कैसे मैक्सिमा हो जाएगा? मैक्सिमा ये नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। सी ऑप्शन, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पर ना तो मिनिमा है ना मैक्सिमा है, क्योंकि मिनिमा तो यहाँ डिसाइड हो गया और ये मैक्सिमा है नहीं, तो ये ऑप्शन सही होगा। नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, कुछ नहीं है x इक्वल्स टू 0 पर।
आगे बढ़ते हैं। नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पर देखिए आप, ये पॉइंट है, इससे मैक्सिमम आगे भी दिख रही है वैल्यू, ठीक है, और मिनिमम तो ये है 1, तो 2 पर कैसे मिनिमम आ जाएगी? तो नाइदर मिनिमा या नॉर मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 2, ये ऑप्शन भी सही हो गया। तो पूरी एनालिसिस के बाद हम इस कंक्लूजन पर यहां पर आते हैं कि आंसर जो मिले मुझे ऑप्शन से ए, उसके बाद सी, देन डी, ठीक है, 3 आंसर करेक्ट हैं। और इसके लिए ना थोड़ा इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए, और ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे इस चीज़ को। और ये हमने इससे पहले जब एब्सोल्यूट फंक्शन की बात की थी वहाँ मैं बात कर चुका हूँ इन सब की, ठीक है, इंडिविजुअली बात की थी, या इन्होंने ऐड करके दे दिया, तो मैंने क्या किया, ड्रॉ कर लिया उसको, ड्रॉ करके डायरेक्टली मिल गया मुझे क्या रिजल्ट था क्या नहीं था। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। ठीक, वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप बिल्कुल लाइक कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पक्का, और एकदम नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर ले नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारे पास वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वेक्टर कैलकुलस की बात करने वाला हूं। तो वेक्टर कैलकुलस जो पॉसिबल बातें होंगी, कॉन्सेप्ट तो मुझे पता है, पॉसिबल मतलब एमएसक्यू की बात कर रहा हूं, एमएसक्यू उसमें भी हम देखिए जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उसकी बात करेंगे, बाकी एग्जाम में आया किस चैप्टर से आया नहीं आया वो तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा अभी, ठीक है। तो तैयारी तो सारे चैप्टर की करनी है, और आप अपना टेस्ट सीरीज जिस भी आप इंस्टीट्यूट की ले रहे हैं, कौन सा बेस्ट है और कौन सा एवरेज है, और क्या लेना चाहिए एक स्टूडेंट को क्या नहीं लेना चाहिए, उसकी हम बात कर सकते हैं वैसे, बट ठीक है, आप लोग समझदार हैं इस चीज़ में, तो बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की अपने वेक्टर कैलकुलस की। बाकी आप कॉन्सेप्चुअली यहाँ से एकदम फिट हो सकते हैं, और एप्लीकेशन आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके, थैंक यू।